हेलो फ्रेंड्स, प्रवीण दिस साइड। और इस वीडियो में हम बीम फेलियर चेक करेंगे। ठीक है कि बीम फेलियर के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं और बीम फेलियर कैसे क्या होता है, उसमें आरएलएफ का क्या रोल है, रेडियो लिंक फेलियर और बीम फेलियर में क्या डिफरेंस है, और एससीजी फेलियर क्या होता है। ठीक है, एससीजी फेलियर मतलब सेकेंडरी सेल ग्रुप, जो हम जी नोट भी ऐड करते हैं एनएसए में, वो अगर फेल हो गया एडिशन के टाइम में या फिर बाद में भी, तो उसका क्या होगा। तो इन सब के डिफरेंसेस भी देखेंगे और साथ बाई साथ कुछ कॉजेज भी देखेंगे कि ये क्या क्या होता है, कैसे कैसे ट्रिगर होता है। तो देखो, फॉर द पर्पस ऑफ रेडियो लिंक फेलियर, एक मिनट, हाँ। So the purpose of radio link failure, the UE physically layer monitors the downlink radio link quality of the primary cell for indicating out of sync, in sync status indication to the higher layer. In 5G NSA ENDC mode, RLF is detected separately for the MCG मतलब master cell group and for the SCG cell, दोनों चीज़ के लिए। ठीक है, एंड सेकेंडरी सेल ग्रुप। एंड इफ रेडियो लिंक फेलियर इज डिटेक्टेड फॉर MCG, the UE initiates the RRC connection re-establishment procedure. But when RLF is detected for SCG failure, the UE suspends SCG transmission for all the radio bearers and report the SCG failure information to the E node B instead of triggering re-establishment. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, E node B मास्टर नोड है और G node B सेकेंडरी नोड है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा MCG और ये हो गया तुम्हारा SCG। तो यहाँ पे अगर RLF हुआ तो UE RRC रीस्टेब्लिशमेंट भेज देगा, लेकिन अगर यहाँ पे RLF हुआ तो ये SCG फेलियर हो जाएगा। ठीक है, SCG फेलियर हो जाएगा, यहाँ पे RRC रीस्टेब्लिशमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सेकेंडरी नोड है, ये मास्टर नोड भी नहीं है, क्योंकि इसके साथ कोर नेटवर्क नहीं है। ठीक है, तो चलो देखते हैं आगे अब डिटेल में अच्छे से इन सब की चीज़ के बारे में डिफरेंस क्या है। तो देखो, SCG फेलियर इंक्लूड SCG RLF सीक्वेंस नंबर चेंज फेलियर, SCG कॉन्फ़िगरेशन फेलियर ओनली फॉर मैसेजेस ऑन SRB3 और SRB RRC इंटीग्रिटी चेक फेलियर ऑन SRB3। अब SRB3 कब जनरेट होता है? SRB3 यहाँ जनरेट होगा। ठीक है, कब जनरेट होता है? जब भी यूई अपने सेकेंडरी सेल को ऐड करे, दैट मीन्स जी नोट बी को अगर ऐड करेगा तो वहाँ SRB3 ऐड हो जाएगा, और उसी से वो SRB3 के थ्रू यूई और जी नोट बी का कंट्रोल प्लेन काम करेगा। ठीक है, सो यूई कैन ट्रिगर द SCG फेलियर इन फॉलोइंग कंडीशन। अब इस केस में SCG फेलियर होगा, SCG रेडियो लिंक फेलियर ऑफ SCG रिकॉन्फ़िगरेशन विथ सिंक, SCG configuration failure for RRC message on SRB3. SRB3 is control plane between UE and G node B. SCG integrity failure and exceeding the maximum uplink transmission timing difference. ठीक है, ये तो कॉजेज हो गए। तो चलो अब देखते हैं डिटेल में। तो SCG रेडियो लिंक अगर फेल होता है, दैट मीन्स ए UE डिक्लेयर्स रेडियो लिंक फेलियर ऑन SCG सेल इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मेट। अगर इस कंडीशन में अगर RLF हुआ है, ठीक है, तो SCG फेलियर हो जाएगा। तो एक्सपायरी ऑफ T310 इन PS सेल, PS सेल क्या होता है? प्राइमरी सेकेंडरी सेल, मतलब पहला जो जी नोट बी ऐड हुआ है उसको PS सेल बोलेंगे। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है, वो जाके देख सकते हैं। ये PS सेल, S सेल और P सेल और SP सेल क्या क्या होता है। So if RLF occur because of T310 expiry, then UE trigger SCG failure with failure type T310 expiry. Okay, UE start the T310 upon receiving N310 consecutive out of sync indication from the lower layer and stop कर देता है N31 consecutive in sync मिलने के बाद में। ठीक है, इसके आगे मैं डिटेल में एक डायग्राम भी बताऊंगा ये कैसे काम करता है। ये रैंडम एक्सेस प्रॉब्लम हुआ तो भी SCG फेलियर आएगा। So if RLF occur due to random access problem, can failure type set as random access problem. Example, let's say UE is in the connected mode but not uplink synchronized. Time alignment timer expired before RRC inactivity timer. In this case, if there is some uplink traffic, then UE will start the RACH procedure and during this RACH अगर failed हो गया तो वो SCG failure RACH कर देगा। मैक्स RLC रिट्रांसमिशन में भी SCG फेलियर होगा इफ द इन द केस ऑफ फेलियर टाइप इज RLC मैक्स नंबर रिट्रांसमिशन। दिस इज सिमिलर टू LT केस, द ओनली डिफरेंस इज इन द केस ऑफ LT मास्टर नोड रीस्टेब्लिशमेंट वुड बी ट्रिगर्ड हियर, इन द केस ऑफ NR SCG फेलियर होगा। अगर यही चीज़ अगर मास्टर नोड के साथ होती तो वो RRC रीस्टेब्लिशमेंट भेज देता, लेकिन SCG के साथ हुई तो SCG फेलियर भेज दिया।
SCG reconfiguration failure with sync. So whenever NR cell sync failed during NR cell addition, then UE trigger SCG failure. ठीक है, ये तो सिंपल है, SCG चेंज फेलियर एडिशन की टाइम में फेल हो गया. SCG कॉन्फ़िगरेशन फेलियर फॉर SRB3 RRC मैसेज. सो रिकॉन्फ़िगरेशन जब मैसेज आएगा वो अगर इनवैलिड रहेगा तो UE ट्रिगर SCG फेलियर. ठीक है, और यही चीज़ अगर उसके साथ होती SRB1 के साथ में, मतलब ई यूटर के साथ में, मतलब मास्टर यूनिट भी साथ में, तो रीस्टैब्लिशमेंट अगर हम भेज देते हैं, और लेकिन SRB3 के साथ हुई है तो हम SCG फेलियर भेज देंगे. SCG इंटीग्रिटी फेलियर क्या होगा, रिकॉन्फ़िगरेशन मैसेज भेजा है लेकिन उसकी इंटीग्रिटी चेक नहीं हुई तो वो SCG फेलियर भेज देगा. यही चीज़ अगर SRB1 के साथ होती, मतलब मास्टर नोड के साथ में, तो हम रीस्टैब्लिशमेंट रिक्वेस्ट भेज देते हैं, लेकिन SRB3 के साथ हुई है तो SRB3 इंटीग्रिटी फेलियर भेज देंगे और SCG फेलियर भेज देंगे. अब देखो RLF कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर क्या होते हैं, तो उसको समझने से पहले ये समझ लो, पहले ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है. सो द यूजर इक्विपमेंट इज कॉन्फ़िगर्ड विद वेरियस पैरामीटर रिलेटेड टू RLF ऑन द SCG SP सेल स्पेशल सेल. Following figure shows the key RLF configuration parameter which includes the timers and counters. ठीक है, तो UI को एक RLF कंडीशन दी जाती है कि और पैरामीटर्स दिए जाते हैं RRC कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन में कंटिन्यूसली मॉनिटर करने के लिए SP सेल कॉन्फ़िग में. ठीक है, अब SP सेल क्या होता है, तो SP सेल ये दोनों को मिला के बोलते हैं, G नोड बी और E नोड बी को मिला के इसको बोलते हैं हम P सेल. ठीक है, इसको बोलते हैं हम PS सेल, और ये दोनों को मिला के हम बोलते हैं SP सेल. ठीक है, स्पेशल सेल. तो इन दोनों को कॉन्फ़िगरेशन दी जाती है. देखो RLF दिया है यहाँ, RLF टाइमर्स एंड कांस्टेंट, RLF इन सिंक, डेडिकेटेड बैंडविड्थ पाथ, और उसके बाद में फेलियर डिटेक्शन रिसोर्सेज दिया है. ठीक है, और ये वो टाइमर्स दिए जिसके मैंने आगे पहले बात की थी, आउट ऑफ सिंक, इन सिंक. ठीक है, तो ये है द रेडियो लिंक मॉनिटर कॉन्फ़िगरेशन इंडिकेट्स वेदर द यूई शुड बी मॉनिटर बेस्ड ऑन द SSB-RS और CSI-RS. So in addition, the failure detection resources parameter also include a purpose parameter or which can indicate RLF, beam failure or both. So there can be a multiple instance of the failure detection resource parameter. तो यहाँ पे देखो RRC कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन में, SP सेल कॉन्फ़िग में वो ये सब डिटेल दी है जो हमने अभी देखी पहले. ठीक है, तो RLF और बीम फेलियर बोथ के पैरामीटर्स भी हो सकते हैं, और मल्टीपल रिसोर्सेज इसमें हो सकते हैं फेलियर्स में, और पर्पस ऑफ RLF और डिटेक्शन रिसोर्सेज और रेफरेंस सिग्नल की डिटेल लॉग्स में आ जाती है पहली. अब इसके बारे में मैं बात कर रहा था, आउट ऑफ सिंक एंड इन सिंक ब्लर के कारण भी हो सकता है. ठीक है, सो देखो डिटर्मिनेशन ऑफ आउट ऑफ सिंक and in sync is shown in the figure. The measurement of reference signal blur can be configured for the SSB-RS and CSI-RS. देखो मैंने रेडियो लिंक मैनेजमेंट और RLF के ऊपर एक ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, इसमें मैंने डिटेल में कवर किया कि रेडियो लिंक मैनेजमेंट के पैरामीटर कैसे काम करते हैं और रेडियो लिंक फेलियर के कैसे डिटेक्ट करते हैं और यूई कब भेजता है. तो ये वहीं का पार्ट है. SSB-RS और CSI-RS दो टाइप के रेफरेंस सिग्नल होते हैं ब्लर को डिटेक्ट करने के लिए. सो द फॉलोइंग एग्जांपल शोज SSB बेस्ड मॉनिटरिंग. हियर द मेजरमेंट इवैल्यूएशन टाइम विल आल्सो वेरी डिपेंडिंग ऑन द वेदर DRX इज कॉन्फिगर्ड और नॉट. सो एज वेल एज द फ्रीक्वेंसी रेंज FR1 एंड FR2. तो ये नॉन DRX और नॉन DRX का ही पार्ट है, लेकिन ये जो पैरामीटर रहता है T इवैल्यूएट आउट ऑफ SSB और T इवैल्यूएट इन SSB. तो इसमें देखो ब्लर अगर 10% चले गया तो ये वैसे ही आउट ऑफ सिंक डिक्लेयर कर देगा यूई, लेकिन ब्लर अगर 2% के अंदर मेंटेन रहा तो यूई इन सिंक में मेंटेन रहेगा. ठीक है, और परसेंटेज ऑफ ब्लर ये किस पे बेस्ड है, ये SSB रेफरेंस सिग्नल के ऊपर बेस्ड है ये ब्लर. ठीक है, और ये जो है इसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था. जैसे कि देखो सबसे पहले N310 टाइमर स्टार्ट हुआ, कैसे यूई को कंटिन्यूसली आउट ऑफ सिंक मिलने लगा, मतलब यूई कवरेज से बाहर जाने लगा. तो सबसे पहले तो उसने इंस्टेंस देखा, तो 1 2 3 4 5 6 इंस्टेंस आ गया. ठीक है, अब ये समझ लो 6 इंस्टेंस आ गया, दैट मीन्स ये लिमिट क्रॉस कर गया, तो T310 स्टार्ट हो गया. अब T310 जैसे स्टार्ट हुआ, इसके एक्सपायर होने से पहले ही इन सिंक मिलना चाहिए. तो इन सिंक किससे आएगा, N11 से आएगा. N311 से इन सिंक आया, कितने इंस्टेंस, 3 इंस्टेंस आए. ये प्योरली डिपेंडेंट ऑन कॉन्फ़िगरेशन कि कितने इंस्टेंस आने चाहिए.
अब T310 के बीच में ही अगर इन सिंक मिल गया तो ये टाइमर स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर नहीं मिला तो ये एक्सपायर हो जाएगा यहाँ पे और RLF ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है। ये इसका प्रोसेस है, ये तीनों टाइमर एक साथ में काम करते हैं, ठीक है, तीनों टाइमर। सो चलो अब दूसरी तरीके से इसको समझ लेते हैं। सो द 5G कम्युनिकेशन स्पेशली एट हायर फ्रिक्वेंसी और मिलीमीटर रेंज यूजिंग मैक्सिमम MIMO विद बीम फॉर्मिंग। सो बीम फॉर्मिंग इज a signal processing technique that allows G-Node be sent targeted beams of data user, so reducing interference and making more efficient use of the frequency spectrum with improved spectral efficiency. So when user in indoor or moving, the radio link between the UE and G-Node B is susceptible to blockage and degradation of RF signal, which can suddenly interrupt the communication. Link result in beam failure. So to detect the beam failure at right time, the UE should have some mechanism to measure such sudden and rapid changes in the communication link and simultaneously recover from it to continue the services. The UE does this with the help of beam failure recovery procedure. And beam failure procedure is a combined effort of the UE physical and MAC procedure without involvement of any higher layer processing, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, SCG फेलियर के बारे में पढ़ा हमने, ठीक है। अब हम बीम फेलियर रिकवरी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि बीम फेलियर रिकवरी के क्या क्या मतलब होते हैं इंस्टेंसेस, और बीम फेलियर रिकवरी कैसे होगा। तो देखो, बीम फेलियर एंड रेडियो लिंक फेलियर में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले देखो बीम फेलियर में सिर्फ बीम फेल हुआ है, ठीक है, लेकिन दूसरी बीम्स अभी भी अवेलेबल है यूई के पास, सिलेक्ट कर सकता है। रेडियो लिंक फेलियर मतलब कंप्लीटली नेटवर्क के साथ में कनेक्शन टूट चुका है, ठीक है, इसलिए ये रेडियो लिंक फेलियर हो गया, ठीक है। और ये कैसे अचीव हो सकता है, ये रैंडम एक्सेस के थ्रू फिर से अचीव हो सकता है। तो ये चीज़ में दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। सो beam failure and radio link failure are same. In multi-beam scenario, radio link failure occurs when radio problems within a cell cannot be solved by the recovery procedure, or UE is not able to find any suitable beam, and random access procedure to any beam could not successful to recover the connection failure between G-Node B and UE. So whereas beam failure occurs when a UE lost the link from the one beam but is able to make link to another beam, able to perform successful random access. Following figure shows an example of beam failure and radio link failure can be detected. For beam failure, there are still beam pairs that may be able to reestablish connection between the G-Node B and UE, ठीक है, इसमें पॉसिबल है कनेक्शन रिज्यूम करने के लिए एज ए क्विक मेथड. So in case of RLF, the link recovery may deal with connection failure related to a beam pair, and the beam failure recovery may be able to reestablish connection by switching the beam pairs used for communication. So instead, RLF may be identified among other factors because beam failure recovery was not able to reestablish connection. This implies that the cell currently connected to the UE cannot provide connectivity, and there shall be cell reselection for other reselection और RRC कनेक्शन रिस्टेब्लिशमेंट इज क्लियरली नेसेसरी. तो देखो RLF में तो RRC रिस्टेब्लिशमेंट करना ही पड़ेगा तुम्हें, ठीक है, लेकिन बीम फेलियर रिकवरी में आप रैंडम एक्सेस करके बीम को चेंज कर सकते हो या उसी बीम में फिर से अटैच हो सकते हो. सो वेर इज बीम फेलियर रिकवरी जनरली ऑकर्स मोर ऑफन देन RLF सिंस द प्रोबेबिलिटी दैट कनेक्शन थ्रू वन बीम पेयर within a cell in unsuitable is lower than the probability so that connection through all beam pairs within the same cell is अनस्यूटेबल, ठीक है. अब बीम फेलियर और रेडियो लिंक फेलियर तो आप समझ गए, ठीक है. सो इन केस ऑफ RLF द लिंक रिकवरी में डील विथ कनेक्शन फेलियर रिलेटेड टू ए बीम पेयर, ठीक है, ये हमने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, है ना, ये दोनों डेफिनेशन. तो इसमें क्या है, हाई लेवल बीम फेलियर एंड रिकवरी प्रोसीजर क्या है. तो बीम फेलियर को डिटेक्ट करना है पहले, ठीक है, बेस्ट बीम सिलेक्शन करना है बेस्ड ऑन SSB और CSI रेफरेंस सिग्नल. बीम फेलियर रिकवरी रिक्वेस्ट भेजना है और बीम फेलियर रिकवरी रिस्पॉन्स आना है. तो ये मेथड से हम बीम फेलियर को रिकवरी को रिकवर कर सकते हैं. तो बीम फेलियर डिटेक्शन कैसे होगा, सबसे पहली बात तो बीम फेलियर डिटेक्शन इज ए कंबाइंड L1 L2 प्रोसीजर वेयर L1 provides the MAC layer indication of beam failure instances. So the MAC layer counts the indications and declares failure when configured maximum number of BFI indication has been reached. So whenever the physical layer detects the RSRP of the reference signal of the serving beam goes below the threshold, that is 10% of a hypothetical PTCH, it triggers a beam failure instance and send it to MAC. तो क्या समझा,
एक काउंटर है, वो काउंटर देखेंगे कि ये काउंटर बीम फेलियर इंस्टेंट मैक्स काउंट तक के जा रहा है कि नहीं, कंटिन्यू, ठीक है। तो मैक उसको ट्रिगर करेगा, बीम फेलियर रिकवरी हो चुका है और हमें बीम को वापस लेके आना है, ठीक है। ये इसका मैकेनिज्म है कि जो काउंटर है वो कितने बार रिपीट हो रहा है कंटिन्यूसली बीम फेलियर के लिए। तो यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो, तो देखो ये L2 है मैक लेयर और ये फिजिकल लेयर, ठीक है। तो बीम फेलियर इंडिकेशन इंटरवल आया यहाँ पे, तो एक काउंटर मिला सबसे पहले यूई को, 0 1 2 3 4 आ गया, मतलब मैक्स हो गया। तो इसने बीम फेलियर डिटेक्ट कर लिया कि बीम फेलियर हो चुका है। अब देखो दूसरे केस में बीम फेलियर एक काउंटर मिला, दो काउंटर मिला, दो काउंटर मिला, लेकिन उसके बाद से कोई इंडिकेशन नहीं आया फिजिकल लेयर टू मैक को कोई भी इंडिकेशन नहीं आया फिजिकल लेयर से। तो वो टाइमर बीम जो BFI काउंटर है उसको रीसेट कर देगा, फिर से उसको यहाँ पे रीसेट कर देगा। दैट मीन्स जो बीम में यूई था वही बीम में अब कंटिन्यू रहेगा, बीम फेलियर नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे वही चीज़ लिखा है, रिपोर्ट्स टू BFI एंड द BFI काउंटर बाय 1 एंड रीस्टार्ट द टाइमर कर दिया, और BFI काउंटर एज्यूम दैट देयर आर नो मोर बीम फेलियर इंस्टेंस, कोई इंस्टेंस नहीं हुआ और वो काउंटर को उसने रीसेट कर दिया, ठीक है, रीसेट कर दिया। इस टाइप से होगा। और इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है अगर आप देखोगे तो RRC पैरामीटर फॉर बीम फेलियर डिटेक्शन। अब देखो रेडियो लिंक मॉनिटरिंग के तो कॉन्फ़िगरेशन आपके पास है, रेडियो लिंक मॉनिटरिंग का और एक आपको मिलेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे फेलियर डिटेक्शन रिसोर्सेज टू एड मॉडलिस्ट और बीम फेलियर इंस्टेंस मैक्स काउंट एक डिटेक्शन टाइमर मिलेगा आपको। ये कहाँ मिलेगा आपको? RRC में मिलेगा। तो बीम फेलियर जब भी होगा ये लॉग्स में ही दिया रहेगा ऑलरेडी कि इसको कैसे रिजॉल्व करना है। सो बीम फेलियर जब रिकवरी जब होगा, सो द यूई इज प्रोवाइडेड विद ए सेट ऑफ रिसोर्सेज फॉर द रिकवरी प्रोसीजर इन द बीम फेलियर रिकवरी कॉन्फिग via RRC message. So the beam recovery happens by performing RACH on the best candidate beam selected during the beam failure recovery procedure. अब बीम फेलियर जब भी होगा ना तो उसको सिफ्रा और सिब्रा दोनों तरीके से हम रिकवर कर सकते हैं। तो सिब्रा फॉर बीम फेलियर रिकवरी क्या होगा? ये यूई विल परफॉर्म सिब्रा रेज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। सिब्रा जब भी करेगा जब यूई के पास सिफ्रा रेक के रैच रिसोर्सेज नहीं है, या फिर इफ यूई हैज कॉन्फिगर्ड विद सिफ्रा रेज बट वाज अनेबल टू परफॉर्म सिफ्रा रेज ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट बीम। सिफ्रा रेज वाज अनसक्सेसफुल एंड यूई हैज टू फॉल बैक टू सिफ्रा रेज, सिब्रा, ठीक है। सो व्हेन द यूई परफॉर्म सिब्रा रेज फॉर द रिकवरी प्रोसीजर इट इज परफॉर्म्ड एज ए नॉर्मल कंटेंशन बेस्ड रेज प्रोसीजर, ठीक है। अब बीम फेलियर होगा तो क्या होगा? हमें रैंडम एक्सेस से बीम को रिकवर करना है, दोनों प्रोसीजर यूज़ कर सकते हैं, सिब्रा भी और सिफ्रा भी। तो देखो ये यूई है, ये जीनोड भी है, ये बीम फेलियर डिटेक्ट हुआ, आपको रैच भेजा, रिस्पॉन्स आया, बैक कंट्रोल एलिमेंट हुआ और DCI आया, ग्रांट मिल गया, ठीक है, बीम फेलियर रिकवरी कंप्लीट हो गया। टाइमर यहाँ पे भी दोनों चलेंगे, RA रिस्पॉन्स विंडो साइज और कंटेंशन रेजोल्यूशन टाइमर, ठीक है, टाइमर वही जैसे चलेंगे। तो क्या हुआ? यूई इज इन द RRC कनेक्टेड मोड, यूई डिटेक्ट बीम फेलियर एट फिजिकल लेयर। ये प्रोसीजर है कि बीम फेलियर को डिटेक्ट और रिकवर कैसे करेंगे। सो यूई परफॉर्म्स कैंडिडेट बीम सिलेक्शन फॉर द रिकवरी प्रोसीजर, यूई ट्रिगर्स द रैच प्रोसेस एंड सेंड्स ए रैच प्रीएम्बल टू जीनोड बी, जीनोड बी सेंड्स ए रैंडम एक्सेस रिस्पॉन्स एंड अपलिंक ग्रांट फॉर मैसेज 3 विद इन द रैंडम एक्सेस रिस्पॉन्स window. UI sends MAC control element for contention resolution, GNOD भी sends uplink grant to UI and beam failure recovery complete, ठीक है। ये प्रोसीजर है, ये आपको याद रख लेना एकदम कि बीम फेलियर रिकवरी कैसे होता है। अब देखो सिप्रा फॉर बीम फेलियर रिकवरी, सो बिलो इज द प्रोसीजर फॉर कंटेंशन फ्री रैच प्रोसीजर फॉर द बीम फेलियर रिकवरी। In the case of SIFRA beam failure recovery request, the UE will receive random access response scrambled with CRNDI instead of RARNDI. So is a regular RACH process. The GNOD B will also configure a dedicated core set config for beam failure recovery, which is UE monitors after transmitting the RACH preamble. तो सिफ्रा क्या होगा? जब ये यहाँ पे इसको डिटेल अगर मिल जाएंगी, ठीक है, तो जब भी बीम फेलियर डिटेक्ट होगा ना, अगर इसके पास ऑलरेडी सिफ्रा रिसोर्सेज हो गए जो प्रीवियस RRC सिग्नलिंग में इसको मिलेगा, तो वो यूज़ करके वो सिफ्रा यूज़ कर सकता है, ठीक है। कंटेंशन बेस्ड की जगह पे कंटेंशन
फ्री यूज़ कर सकता है। ये इसको कहाँ मिलेगा, रैंडम एक्सेस रिस्पॉन्स में ही CRNTI मिल जाता है इसको। दैट मीन्स सेल RNTI, मतलब डेडिकेटेड RNTI मिल गया G0B की तरफ से, तो उसने वो डायरेक्टली वो प्रीएम्बल यूज़ करके रिकवर कर लिया। So in short, it includes the following: UE is configured with core set beam failure recovery and also configured with dedicated preambles to used for the BFR. So in case UE detects a beam failure, it start the base beam selection procedure. If the base beam is within any of the beams configured in the beam failure recovery config, the UE selects CIFRA, else it selects the CIFRA range procedure. So for example, in this case, UE selects CIFRA range. UE triggers range dedicated preamble के साथ. UE monitors the core set beam failure recovery for PDC change scramble with CRNTI. UE receives the random access response scramble with CRNTI और beam failure recovery complete. ये कौन सा मेथड है जो हमने अभी देखा, ये वाला मेथड है, ठीक है। सिफ्रा के अगर तरीके से करेंगे तो ऐसा मिलेगा। RRC पैरामीटर फॉर बीम फेलियर रिकवरी, बीम फेलियर रिकवरी का पैरामीटर देखो, मतलब उसके रैच के पैरामीटर्स यहाँ मिल जाएंगे आपको, ठीक है। SSB के मिल जाएंगे, रैच के मिल जाएंगे, उसके बाद में मैसेज 1 बी रैच, बीम फेलियर रिकवरी SSB रिसोर्स, ठीक है। यहाँ पे आपको SSB का और यहाँ पे आपको CSI का, ठीक है, और रैच कॉन्फ़िगरेशन जेनरिक और रैंडम एक्सेस प्रायोरिटाइजेशन। तो ये भी आपको किस में मिलेगा, RRC के पैरामीटर्स में मिलेगा, RRC कॉन्फ़िगरेशन में मिलेगा। ऑलरेडी ये पैरामीटर्स डिफाइंड रहेंगे कि जब भी बीम फेलियर होगा तो ये पैरामीटर्स यूज़ करने हैं। अब बीम फेलियर डिटेक्शन एंड रिकवरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर इन 5G एक्सप्लेन। और दूसरे तरीके से अगर आपको समझना है इसमें, तो देखो बीम फेलियर डिटेक्शन एंड रिकवरी इज एन L1 L2 प्रोसीजर एंड इट इज़ ट्रांसपेरेंट टू RRC लेयर and it is much faster, whereas radio link failure is a upper layer procedure, RRC layer, and it is much slower compared to the beam failure procedure, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने देखो SCG फेलियर, बीम फेलियर रिकवरी और RLF लगभग समझा है हमने, और तीनों में डिफरेंस भी देखा है। तो देखो, इन हायर फ्रिक्वेंसी बीम बेस्ड कम्युनिकेशन द रेडियो लिंक बिटवीन UE and G0B इज सस्पेक्टिबल टू द ब्लॉकेज एंड डिग्रेडेशन विच कैन सडनली इंटरप्ट द कम्युनिकेशन लिंक। सो एक सिचुएशन इमेजिन करो कि वेयर यूजर इज सिटिंग इन कॉर्नर कॉफी शॉप प्लेइंग ए मूवी। नाउ इफ ए ट्रक स्टॉप्स आउटसाइड द कॉफी शॉप एंड ब्लॉक्स द ट्रांसमिशन बिटवीन UE and G0B and the UE is not able to perform beam, okay, switch. So at the UE there should be a mechanism to detect such sudden and rapid changes in the communication link and simultaneously recover from it, and the UE can do with the help of beam failure recovery procedure in 5G NR, ठीक है। So bands operating in FR2 are susceptible to beam failure due to the characteristics of radio wave propagation in higher frequency. So the chances of beam failure are high in the FR2 में ज़्यादा होता है, ठीक है। So beam failure recovery is a combination of physical and MAC procedure without any higher layer signaling. On a high level beam failure recovery procedure consists of below 4 steps. तो हमने जो स्टेप्स की बात की ना अभी, बीम फेलियर डिटेक्ट होगा, उसके बाद में सिलेक्शन होगा, उसके बाद में रिक्वेस्ट जाएंगी और उसके बाद में रिकवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल दिया है इन्होंने भाई कि डिफरेंट बीम, अगर ये बीम चलो अगर अगर फेल हो भी गई बीम फेलियर, तो दूसरे बीम हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो डिटेक्ट करना है, न्यू कैंडिडेट बीम सिलेक्ट करना है, बीम फेलियर उसको रिक्वेस्ट भेजना है और रिस्पॉन्स लेके उसमें अटैच हो जाना है। तो ये डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप है रिकवरी प्रोसीजर, ठीक है। तो जैसे हमने देखा था, सबसे पहले क्या काम आएगा, ये काउंटर काम आएगा, BFI काउंटर। सो काउंटर दैट ट्रैक्स द नंबर ऑफ बीम फेलियर इंस्टेंटेज, इट इज़ इनिशियलाइज टू 0 से स्टार्ट होगा और बेस्ड ऑन द कॉन्फ़िगरेशन कितने काउंटर तक के जाना है। चेक फॉर बीम फेलियर इंस्टेंस इंडिकेशन। So the MAC layer receives a beam failure instance indication from the lower layer action. If the beam failure instance indication is received, तो सबसे पहले क्या होगा, स्टार्ट और रिस्टार्ट द बीम फेलियर डिटेक्शन टाइमर, ठीक है। दिस टाइमर ट्रैक्स हाउ लॉन्ग द MAC layer शुड वेट बिफोर डिसाइडिंग द बीम फेलियर डिटेक्शन हैज फेल्ड। ये काउंटर इंक्रीज होगा 1, ईच इंस्टेंस में एक बार काउंट होगा। फिर ये काउंटर को चेक करके बीम फेलियर इंस्टेंस मैक्स काउंट तक पहुंचना है। ये किस पे डिपेंड रहेगा, थ्रेशोल्ड पे, कि कितने इंस्टेंस तक के आनी चाहिए, तो ये काउंटर रीसेट हो जाएगा। तो बीम फेलियर रिकवरी चेक, ठीक है। सो वंस द BFI काउंटर एक्सीड्स और इक्वल इतना हो जाएगा, सो इट इंडिकेट्स दैट मल्टीपल बीम फेलियर्स हैव बीन डिटेक्टेड एंड रिकवरी एक्शन मस्ट बी टेकन एक्शन। So check whether beam failure recovery config is configured for active uplink bandwidth part.
इफ बीम फेलियर रिकवरी कॉन्फिग इज कॉन्फिगर्ड सो स्टार्ट द बीम फेलियर रिकवरी टाइमर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इफ कॉन्फिगर्ड दिस टाइमर डिटरमाइंस द विंडो ड्यूरिंग द बीम फेलियर रिकवरी कैन बी इनिशिएटेड। Initiate random access procedure on the serving cell SP cell. Use the parameter configured in beam failure recovery config such as power ramping step, preamble initial, receive target power और preamble transmit। ये तीनों पैरामीटर किसके हैं? ये रैच के हैं, ठीक है। कहाँ मिलेगा? RRC सिग्नलिंग में। सो if beam failure recovery config is not configured so initiate random access procedure on the serving cell without the special parameter from beam failure recovery config, ठीक है। तो ये दो फिगर तो हमने पहले से ही देखे थे, ठीक है, जिसमें मैक्स काउंटर की वैल्यू रीच हो जाती है तो बीम फेलियर हो जाता है, लेकिन यहाँ पे मैक्स काउंटर रीच नहीं होता है तो वो टाइमर स्टॉप हो जाता है और उसको काउंटर को रीसेट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बीम फेलियर हुआ है, यहाँ पे नहीं हुआ है, ठीक है। So handling timer expiry on reconfiguration. So the process also monitors whether the beam failure detection timer expires or if any of the beam failure detection parameter like beam failure detection timer, beam failure instance max count or the reference signal used for beam failure detection are reconfigured by the upper layer. So if the timer expires or a reconfiguration occurs, the processor takes the following action: reset the BFI counter to 0 और फिर से उसको रिस्टार्ट कर देंगे, ठीक है। रैंडम एक्सेस प्रोसीजर कंप्लीशन होगी, ठीक है, 0 पे सेट करना है। स्टॉप द बीम फेलियर रिकवरी टाइमर एंड कंसीडर द बीम फेलियर रिकवरी प्रोसीजर कंप्लीट, ठीक है। सो ये चीज़ें दिस रीसेट द फेलियर इंस्टेंस काउंटर इंडिकेटिंग द रिकवरी वॉज सक्सेसफुल। ये रिकवरी के बारे में कि यहाँ पे बीम फेलियर नहीं हुई, ठीक है। ओवरऑल मॉनिटरिंग की अगर बात करें तो सिस्टम कंटिन्यूज मॉनिटरिंग फॉर फ्यूचर बीम फेलियर इंस्टेंसेज एंड विल ट्रिगर द प्रोसेस अगेन इफ द न्यू फेलियर्स आर डिटेक्टेड। यही चीज़ें कंटिन्यू प्रोसेस होते रहेंगी। सो समरी ऑफ की इवेंट्स एंड टाइमर क्या हुआ? BFI काउंटर ट्रैक्स द नंबर ऑफ बीम फेलियर इंस्टेंस, उसके बाद बीम फेलियर डिटेक्शन टाइमर आएगा, टाइमर दैट रन्स व्हेन ए बीम फेलियर इंस्टेंस इज इंडिकेटेड इट रीसेट और रिस्टार्टेड ऑन ईच न्यू बीम फेलियर, ठीक है। फिर बीम फेलियर रिकवरी कॉन्फिग होगा, कॉन्फ़िगरेशन दैट प्रोवाइड्स पैरामीटर फॉर द रैंडम एक्सेस प्रोसीजर ड्यूरिंग बीम फेलियर रिकवरी। बीम फेलियर रिकवरी टाइमर, टाइमर दैट रन्स ड्यूरिंग द बीम रिकवरी प्रोसेस टू डिफाइन द रिकवरी विंडो। रैंडम एक्सेस प्रोसीजर होगा, उसके बाद में ए प्रोसेस यूज टू रिकवर द बीम फेलियर बाय रीस्टेब्लिशिंग कम्युनिकेशन विद द नेटवर्क। ये पूरा प्रोसेस अगर आपको याद रहा तो आप आराम से बता सकते हैं, ठीक है, कि कैसे बीम फेलियर रिकवरी होता है। तो ये हाई लेवल फ्लो है, ठीक है, ये भी क्लोज टू क्लोज वैसा ही दिया गया है, ठीक है। और ये उसका एक डायग्राम है। तो बीम फेलियर डिटेक्शन एंड रिकवरी प्रोसीजर, तो यहाँ से आप देख सकते हो जो BFI काउंटर है ये 0 है। अगर आपने नो किया, ठीक है, तो मॉनिटर फॉर फ्यूचर बीम फेलियर इंडिकेशन, ठीक है। और यहाँ पे बीम फेलियर डिटेक्शन टाइमर है, रीसेट कर देंगे काउंटर को और आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर यस है तो बीम फेलियर डिटेक्शन टाइमर इंक्रीमेंट होगा, फिर मैक्स काउंट तक जाएगा, रिकवरी करेगा, दूसरी बीम लेगा और यहाँ पे आके फिर से वो हो जाएगा और बीम फेलियर रिकवरी प्रोसीजर कंप्लीट, ठीक है। तो यस और नो मतलब काउंटर एक्सीड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है, डिपेंड करता है। तो सिब्रा और सिफ्रा दो प्रोसेस हो गए जैसे अपन ने देखा है, ठीक है। और जैसे अपने को पता है कि जो बीम फेलियर रिकवरी है वो बीम डिटेक्ट करने के बाद में रैज भेजता है, उसके बाद कंट्रोल एलिमेंट और उसके बाद में DCI ग्रांट आके बीम फेलियर कंप्लीट हो जाता है। बीम फेलियर रिकवरी ये एक डायग्राम दिया गया है यहाँ पे, इसको भी आप देख सकते हो कैसे इंस्टेंस क्रिएट होता है बीम फेलियर में। ये RRC पैरामीटर है जो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। तो RRC पैरामीटर्स फॉर बीम फेलियर, तो इसमें कुछ है जैसे डायनामिक कॉन्फ़िगरेशन, बीम फेलियर डिटेक्शन, फ्लेक्सिबल मॉनिटरिंग और नेटवर्क कंट्रोल, अलग अलग टाइप का एक इन्फो दिया है जो कि और भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और ये है RRC पैरामीटर फॉर बीम फेलियर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, जिसमें बीम फेलियर रिकवरी के रूट वगैरह RF SSB पर लोकेशन और बीम फेलियर रिकवरी टाइमर दिए हैं, ठीक है। तो ये था कंप्लीट। इसमें तीनों चीज़ देखी हमने, एक SCG फेलियर भी देखा हमने इसमें, ठीक है, और इसमें RLF भी देखा, ठीक है, और इसमें बीम फेलियर रिकवरी भी देखा हमने, ठीक है, इसमें तीनों चीज़ देखी। लेकिन RLF के लिए मेरे पास ऑलरेडी एक डिफरेंट वीडियो है जो उसको आप रेफ़र कीजिए, जो रेडियल लिंक मॉनिटरिंग
ये एक वीडियो है, इसमें मैंने ज़्यादा अच्छे से समझाया है RLF के बारे में, ठीक है। बाकी SCG और BFR के बारे में हमने ज़्यादा अच्छे से समझा है इस वीडियो में, ठीक है। तो चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।